अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए इस देश के अंदर 6,743 जातियों को एक माला में पिरो करके बहुजन समाज का निर्माण करने वाले महानायक माननीय श्री काशीराम साहब को नमन करते हुए कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, दुनिया में अगर पैदा कोई भीम नहीं होता। कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, दुनिया में अगर पैदा कोई भीम नहीं होता। मनुवाद की गुलामी से सदा घूंघट की आड़ में रोती महिला, फिर सर उठाकर जीना आसान नहीं होता। बाबा ने तोड़ा है तेरे हाथों की बेड़ियों को, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। और नहीं बनती कोई महिला डीएम, सीएम और पीएम अगर बाबा ने संविधान लिखा ना होता। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर हमारी माताएं बहनें आज मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जी पा रही हैं। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा चिकित्सा मिल पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चे कुर्बान करने के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको भारत का संविधान दिया, उस संविधान की वजह से मिल पा रहा है। पर सम्मानित साथियों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 के अंदर कहा कि ये मेरे समाज के लोगों, आज मेरे रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा रानी की पेट से पैदा नहीं होगा, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो राजा होगा। पर सम्मानित साथियों, अभी हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के बाद भी इस देश के अंदर जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनकी ताकत ज्यादा है, जो लोग ज्यादा है, आज वो लोग गुलाम बन के बैठे हैं। जो 15% लोग हैं, जो इस देश में बहुत अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो इस देश में राजपाट करके बैठे हैं। इस देश के बहुजन समाज से उनके हक अधिकार छीन करके, उनको मान सम्मान पर छीन करके, उनको जिल्लत वाला जीवन देने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि आपके पास राजपाट नहीं है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, हम इस देश के शासक हैं, इस देश पर राज करना है। अगर हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान ली होती और इस देश में राजपाट करने के लिए संघर्ष किया होता तो आज 75 वर्ष बाद भी हम अभी तक कोई एससी का प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना पाए। पर सम्मानित साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब जब धरती पे जुल्म होता है, अत्याचार बढ़ता है, कुदरत अपने बंदे को भेजती है। कुदरत ने कभी हम सबके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में किसी बंदे को भेजा। कुदरत ने बाबा साहब के जाने के बाद माननीय श्री काशीराम साहब के रूप में भेजा। कुदरत ने माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद आदरणीय बहन जी को भेजा। और आज कुदरत ने एक ऐसा नगीना आप लोगों के बीच में भेज दिया है कि इस देश के अंदर कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी उत्पीड़न होता है, कहीं भी एट्रोसिटी होती है, चाहे पुलिस आए ना आए, नेता साथ देना दे, विधायक साथ देना दे, पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़े होते हैं, आपके संघर्ष करते हैं। आपने देखा पूरे देश के अंदर, चाहे हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि पे अत्याचार हुआ हो, कोई नेता बोलने वाले नहीं आए, कोई लड़ने वाले नहीं आए, कोई संघर्ष करने वाले नहीं आए। अगर संघर्ष करने वाले कोई नेता आए तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आए। सम्मानित साथियों, आज वो घड़ी आ गई है, हमारा पुराना आंदोलन खराब हो गया है। हमारा जो पुराना आंदोलन था वो पुराना आंदोलन खराब हो गया है। मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश में 42,000 किलोमीटर साइकिल चला करके, इस देश के 4,200 किलोमीटर साइकिल चला करके, कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल चला करके बहुजनों को इकट्ठा किया। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को जोड़ करके एक नाम दिया, उसको बोला बहुजन समाज। और मान्यवर काशीराम साहब ने नारे दिए कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जो वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब ऐसे नारे जिंदा थे तो वो बहुजन मूवमेंट जिंदा था। आज वो नारे खत्म हो गए। जहां हम लोग बहुजन समाज की बात करते थे, आज हम सर्वजन समाज की बात करने लग गए। जहां हमारे 206, 207 विधायक होते थे, आज हमारे विधायक 0 है, आज हमारे सांसद 0 है। आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नहीं होते तो इस देश के अंदर इतने बड़े बहुजन समाज का कौन नेतृत्व कर रहा होता पार्लियामेंट में, बताइए। इस देश में ये तो कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए सब लोग एक हो गए। बहन जी ने भी अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, अखिलेश यादव ने भी प्रत्याशी खड़े कर दिए, राहुल गांधी ने प्रत्याशी खड़े कर दिए, आम आदमी ने प्रत्याशी खड़े कर दिए।
पर कोई भी आपके नेता के समान टिक नहीं पाया, और जितने वोटों से प्रधानमंत्री जीते उतने वोटों से आपके भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जीते। सम्मानित साथियों, ये तो कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में एक ऐसा शेर, एक ऐसा नगीरा मिल गया है आपको, जो कहता है कि ऐसा नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। जहां बहुजन की बात आएगी, जहां मेरे समाज की बात आएगी, जहां मेरे समाज के मान सम्मान की बात आएगी, वहां गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। ऐसा नेता आपको मिल गया है। मेरे लोगों, अब आप लोग भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करिए, उनकी ताकत बनाइए। जब वो ताकतवर हो जाएंगे तो समाज ताकतवर हो जाएगा, और जब समाज ताकतवर हो जाएगा तो किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपकी बहन बेटी की तरफ आंख नहीं उठा के देख ले, किसी में दम नहीं जो आपके बच्चों को मूत्र में मार दे, किसी में दम नहीं जो आपके बच्चों को घड़ा छूने में मार दे, किसी में दम नहीं जो आपके संग जाति के आधार पर भेदभाव करे, किसी में दम नहीं जो आपको मान सम्मान स्वाभिमान से वंचित करे। ऐ मेरे समाज के लोगों, जिसका राजपाट नहीं होता वो लोग गुलाम होते हैं, जो गुलाम होते हैं वो गुलामी करते हैं, और जो गुलामी करते हैं वो अपना मान सम्मान स्वाभिमान खत्म कर देते हैं। और आप सबको अपना मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, माननीय काशीराम साहब के बाद आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आपके संग संघर्ष कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें, आप भीम आर्मी को मजबूत करें, आप भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करें। और यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि 2027 में बिना आजाद समाज पार्टी के, बिना भीम आर्मी के, बिना एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हम सरकार नहीं बनने देंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है, आपको भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना है। अभी हाल ही में जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं। मेरे लोगों, हमने बहुत जिला पंचायत बना दिए, बहुत प्रधान बना दिए, हमने बहुत विधायक सांसद बना दिए, पर कोई हमारे काम नहीं आ रहा, कोई हमारे संघर्ष में हमारे साथ नहीं देता। हमने देखा है आगरा में जब घटनाएं होती हैं तो हमारे लोग विधायक सांसदों के पास जाते हैं, चाहे हमारी दलित समाज से हमारी विधायक है बेबी रानी मौर्य ग्रामीण विधानसभा की, आज वो हमारे लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो दरबारी से भगा देती है कि तुमने तो हमें वोट ही नहीं दिया। आज डॉक्टर धर्मेश हमारे छावनी विधानसभा के विधायक हैं, वो हमें इसलिए भगा देते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया। सम्मानित साथियों, क्योंकि वो लोग आपके समाज के नहीं है, वो भले ही आपके समाज के हैं, पर वो आपसे समाज से पहले वो आरएसएस के और बीजेपी के विधायक बन के बैठे। इसलिए मेरे लोगों, आप सबको अपने दम पर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तरह अपना विधायक, अपना सांसद, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। और ये सब कुछ नामुमकिन नहीं है, ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप लोगों ने अपनी ताकत को समझ लिया। अगर आप सबने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में ऐसा नेता आपने अपने आप को इनको मान लिया, उनके साथ खड़े हो गए, तो जो संघर्ष हमको 35 साल बाद मिला, जो सफलता हमको 35 साल में मिली थी, वो सफलता आने वाले 10 साल में आपको मिल जाएगी। ऐसा मेरा आप लोगों से वादा है। बस आप लोग आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करिए। हमारे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर रिंकू जी, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरे युवा साथी खड़े हैं, जब तक आप कार्यकर्ता नहीं बनोगे पार्टी के, जब तक आप कार्यकर्ता बनकर के समाज में काम नहीं करोगे, अपने लोगों का वोट नहीं डलवाओगे, तो हमारे विधायक नहीं जीत पाएंगे, हमारे सांसद नहीं जीत पाएंगे, हमारे जिला पंचायत नहीं जीत पाएंगे। और ऐसे ही हमारे लोगों पर अत्याचार होता रहेगा, अन्याय होता रहेगा, केवल हम जा जाकर चौकी थानों में अपनी बात कह पाएंगे। हम लोग बताइए, क्या हमको चौकी थाने में अपनी बात कहने लायक बनना है या चौकी थाने में आदेश करने वाला बनना है? बताइए, जवाब मैं आपसे मांग रहा हूं। अगर हमारे विधायक सांसद होते तो किसी में दम नहीं कि आपके संग कोई घटना हो जाती, और घटना हो भी जाती तो चौकी थानों में आप जाते तो सबसे पहले वो आपको न्याय मिल जाता। आज हम लोग जाते हैं तो हम लोग उनसे निवेदन करते हैं, साहब न्याय दे दो, साहब न्याय दे दो। बताइए, इस देश में जो 85% है, इतनी बड़ी आबादी है, जो राजपाट करने वाली आबादी है, वो आज भीख मांग रही है, वो न्याय मांग रही है। और जो थोड़े से लोग हैं, आज वो लोग हमारे पे हुक्मरान बन के बैठे हैं, क्योंकि हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मान रहे हैं और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत नहीं कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग, मेरे युवा साथी खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, आप सब पे अनुभव है, आप सबने उस मूवमेंट में काम किया है। अपने अनुभव को नए कार्यकर्ताओं के साथ लगा करके इनको तैयार करो, इनको मजबूत करो। ये कार्यकर्ता ही आपके जिला पंचायत बनेंगे, यही कार्यकर्ता आपके विधानसभा विधायक बनेंगे, यही सांसद बनेंगे। हमारी पार्टी में कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई हमारी पार्टी में कोई ऊपर से नहीं आएगा।
हमारी पार्टी में क्षेत्र का ही व्यक्ति होगा, जो आपके गांव का होगा, वही विधायक बनेगा, वही जिला पंचायत बनेगा, वही प्रधान बनेगा, वही जो है सांसद बनेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मजबूत करें, मेरा यही आपसे कहना है। और आप यकीन मानिए 2027 के अंदर आजाद समाज पार्टी को हम सबसे बड़ी पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। बस आपको ताकत खड़ी करनी है। आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं? बहुत अच्छा। देखिए सम्मानित साथियों, 15 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा के किले के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधन करने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूं इन लाखों की भीड़ में मुझे कोई ऐसा युवा नहीं दिखाई दे रहा है जो कि इस बहुजन मूवमेंट को, इन करोड़ों करोड़ों दलितों की आवाज को, इस बहुजन मूवमेंट को संभाल सके। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब के जाने के बाद हमारे बीच में एक फरिश्ता बनकर आए मानवर काशीराम साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को एक मारा में पिरोने का कार्य किया। लेकिन सम्मानित साथियों, बहुजन मूवमेंट को उन्होंने इस हद तक बढ़ाया कि इस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिया। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद मानवर काशीराम साहब ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जब इस देश पर अत्याचार होते हैं तो कोई न कोई फरिश्ता बनकर आपके बीच में आता है। आज आपके बीच में एक युवा संघर्षशील जो नगीना से सांसद हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच में बहुजन समाज का, इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं देखता हूं भीम आर्मी से पहले हमारे बहुजन समाज के लोग थाना, कचहरी, डीएम, एसपी कार्यालय पर जाते थे तो हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुनता था। लेकिन आज भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता भी डीएम और कप्तान से आंख मिला के बात करता है। मैं तो इस गांव के जावा साथी हैं, मनुवादियों के हमेशा पंगा लेते रहते हैं, वो कोई हमारा अपमान किया करते हैं। तो मैं इस गांव के जो जावा साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि थाने पर जाकर और अधिकारियों के सामने अपना बदला, अपने अपमान का बदला और थप्पड़ से लेते हैं। ऐसे लोगों का भी मैं सम्मान करता हूं। ये देन भीम आर्मी की है। साथियों, आज विषम परिस्थितियां हैं। तमाम पार्टियां नीला गमछा भी डाल रही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट लेकर और आपके हक और अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार में न्याय दिलाने का काम कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन सी पार्टी आपको न्याय दिलाने का काम कर रही है। मैं जानता हूं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को तो सभी जानते हैं, कुछ युवा साथी हैं वो देखते हैं कि जब से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा पहुंचे, लोकसभा की दीवारें हिटाने का काम उन्होंने किया है। सभापति की आंखों में आंखें डाल करके जिस तरीके से बात करते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं। मैं ऐसी टीम का सिपाही हूं जिसका नेता न झुकने वाला, न रुकने वाला, न बिकने वाला भी।
आप सभी से यही निवेदन है, पहले से हम लेट हो चुके हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन काम पार्टी का बहुत है, हम पूरे दिन लगे रहते हैं, रात को भी काम करते हैं, जहां जहां हमें मौका मिलता है हम जाते रहते हैं, वक्त बहुत है, अपनी बात आगे रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है जिला पंचायत की, प्रधानी की, बीडीसी की, आपके चरणों में विनती है कि अपना वोट को खराब न करके आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। इनका चुनाव चिन्ह केतली है, केतली। 1 मिनट में एक अपनी बात रखूंगा, मुझे याद आ गया कि नगीना में मैं भाई का चुनाव करवाने के लिए मैं गया, मैं 2 महीने हुआ रहा हूँ, अपने खर्चे पे गए हम लोग, हमने अपना पैसा किराए भाड़े में खर्च किया, अपना खाना पीना, क्योंकि हमारी पार्टी के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, अपने स्तर से खर्चा करते हैं। वहां जाकर के हम मुस्लिम समाज में रात को 8:30 बजे 9 बजे के लगभग एक बैठक कर रहे थे हम। तो बैठक करने के बाद में करीब 150 मुस्लिम समाज के व्यक्ति वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझसे पता है एक सवाल किया कि नेताजी एक बात बताइए कि हम आपको वोट दे देते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमारे मुस्लिम समाज की आवाज पार्लियामेंट से लेकर के वैसे भी और उठाते रहते हैं, तो एक बात बताइए, अगर आपका ये सांसद जी यहाँ से सांसद बन जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे लोकसभा में क्या फर्क पड़ेगा, क्या इस प्रदेश में फर्क पड़ेगा? तो मैंने उनको बताया, मैंने कि देखिए एक इसका इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि एक व्यक्ति जीतने का मतलब है कि यहाँ एक समाज के वोट से एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। वहाँ 65% आबादी मुस्लिम समाज की है और करीब करीब 40% आबादी दलित समाज की है, शोषित समाज की है, जाटो समाज की है। तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बनेगा मुस्लिम और दलित का। जब ये कॉम्बिनेशन बन के हम सीट जीत जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति, मुस्लिम समाज के भाई हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके और जिताने का काम कर रहे हैं। ये संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा, प्रदेश के अंदर जाएगा। जिस दिन मुस्लिम समाज के व्यक्ति और दलित समाज के व्यक्ति इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे तो 40-42%, 45% तक जाएगा। तो हमारे जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे सब जीत करके विधानसभा और लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में जाएंगे। तो बोला ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है। तो मैं यहाँ से शुरुआत होगी, हमें मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति हमको वोट करके और हमें जिताने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तब आपको महसूस होगा और हमको महसूस होगा, तो ये प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चलेगी, प्रदेश के अंदर चलेगी, हमारे सभी प्रत्याशी जीत के जाएंगे। बोले हाँ ये बात तो आपकी मानने लायक है, ये बात तो हम मानेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि ये चुनाव जब आ रहे हैं, इनमें अपना वोट खराब न करके एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ मजबूत करें। इनका चुनाव चिन्ह है केतली, केतली पे वोट दें। आपके यहाँ कोई प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी बीमारी में आएगा तो आप निसंकोच, आप उनसे शराब की डिमांड नहीं करेंगे, आप उनसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, आप उससे खाने की डिमांड नहीं करेंगे, आप अपनी मिठाई की डिमांड नहीं करेंगे। अपना निस्वार्थ बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट में ये वोट का अधिकार करेंगे। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया है, आपको विरासत में नहीं मिला। बड़ी कठिन परिस्थितियों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की, आपको वोट देने का अधिकार दिया। तो आप बाबा साहब के नाम पर, मिशन मूवमेंट के नाम पर उन महापुरुषों को याद करके वोट करने जाइए, तो ऑटोमेटिक आपके भाव बदल जाएंगे और आप अपना वोट सही जगह इस्तेमाल करेंगे, जहां से इस समाज का सही तरीके से नेतृत्व किया जा सके। और नेतृत्व करता आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर एक ही सांसद काफी है, सैकड़ों सांसदों का अकेला भारी पड़ने वाला एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो आप ऐसे भाई के हाथ को मजबूत करें, वहां सरकार बनाने का काम करें, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करें, जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाने का काम करें। हम लोग आगरा के हैं, आपका जिला पंचायत जीत करके जाएगा तो आपका विकास होगा, आपके सम्मान की बात करेगा, आपके काम करेगा, हमको व्यक्तिगत फायदा नहीं मिलने वाला है। हम अपील इसलिए कर रहे हैं, अगर वो भाई जीत करके जाएगा तो हमारा एक ग्रुप बनेगा, हमारी पार्टी के हिसाब से चलेगा और समाज में अच्छे काम होंगे। तो बस मैं इसी के साथ में अपनी बात देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। मैनेजर साहब ले लें। सभी माताएं, बहने और भाई सभी के लिए मेरी एक जोरदार बाबा साहब के लिए जयकारो लगेगा, क्योंकि हम उन्हीं के दिशा निर्देश पे आज मंचन पे और कुर्सियों पे सगन पे आज उन्हीं के योग्यता से बैठे हैं। तो एकदम दमदारी के साथ
बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मैं वैद्य जगन्नाथ प्रजापति हूँ और जिला संगठन मंत्री हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में जिले के जिलाध्यक्ष जी आ चुके हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर और जिले के प्रभारी तमाम लोग, वक्ता ज्यादा है, समय कम है, तो इसलिए मैं ज्यादा न बोल करके बस यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आपका वोट जाएगा, जो संगम जी ने बताया, वो वोट जो जाएगा वो भाई चंद्रशेखर के पास जाएगा, और जब भाई चंद्रशेखर के पास जब वोट जाएगा तो वो वापस फिर आपके पास आएगा एक विकास के रूप में। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबूजी देवी सिंह जी आए और उनको हमारे कुलदीप निम जी, कुलदीप भाई, कुलदीप भारती माला पहरा करके बाबूजी का स्वागत करें। दिया साहब का खंडेलवाल जी आए, खंडेलवाल जी माला पहरा करके अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारी साहब आगरा के ही आए जिले के संगठन मंत्री आदरणीय कर देता हूँ सम्मानित सारा हुक्मरान बनाए, तो मुझे आज भी याद आता है इनको देखते हुए। सम्मानित साथियों, कर रहे हैं हमारे सबके बुजुर्ग, आपकी कार को देख करके बहुत बहुत बधाई आपको। या जो साथी छूट गए हों उनसे क्षमा चाहूंगा, समय ज्यादा हो गया, कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई प्रधान जी। जोरदार तालियों से स्वागत। अब आज के जो बैठक रखी गई है, कोई बात नहीं, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधान जी को बुलाओ। काम को बुलाऊंगा, अभी अभी मेरे पास नाम है, मयंक कुमार जी, मयंक कुमार शांत आवर खेड़ा से चलकर आए। जब मैं मंडल का अध्यक्ष था 18 में, तो मैंने हरिकिशन जो पिपल जी हैं, नगला जार के हैं, माला पहना के करें। प्रधान जी एक मिनट आ जाओ, मैं करा दूंगा। सामने ले लो, सामने अध्यक्ष जी। चंद्रभान पंडित जी बैठे हैं, शास्त्री जी, वो भी आ जाएं। महावीर सिंह जी, आदरणीय महावीर सिंह जी, मास्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मां साहब कहाँ है राजेंद्र प्रसाद जी, भगवान सिंह जी, आदरणीय भजनलाल जी, रमेश चंद्र जी हैं, वो भी रह गए, वो भी आ जाएं। प्रेमपाल सिंह, प्रेमपाल जी आ जाएं, प्रेमपाल सिंह जी आ जाइए भाई, आ जाइए। शिवचरण, आदरणीय शिवचरण जी, जी मुन्ना, कमलेश और महिपाल जी, भाई महिपाल जी आ जाएं, महिपाल जी, गीतम सिंह, महिपाल जी ठंडाल, गीतम सिंह जी, चलिए आप आ जाइए, डॉक्टर साहब आप बना दीजिए। हमारी माताओं बहनों को देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष जी पुष्प अर्पित कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। बनवाओ सब लोग बनाओ, बताइए प्रधान जी को। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बहुजन की
बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।